आज हम आपको एक ऐसे केस की सच्चाई बताने जा रहे हैं जो 19वीं सदी में इंग्लैंड के इतिहास में एक दिल दहला देने वाली घटना के तौर पर दर्ज है। हेलो दोस्तों, मैं हूं मिस्टीरियस डिटेक्टिव। ये कहानी है धोखे, प्यार और एक खौफनाक हत्या की, जिसका सच लाल रंग के खून में सने एक खंडहर बार्न से सामने आया। यह कहानी है मारिया मार्टिन एंड द रेड बार्न मर्डर की। साल था 1827 और इंग्लैंड का सुफोल्क गांव अपनी शांत और सादगी भरी जिंदगी के लिए जाना जाता था। पर कौन जानता था कि इस गांव का रेड बार्न एक खूनी साजिश का गवाह बनेगा। मारिया मार्टिन एक खूबसूरत और आत्मनिर्भर लड़की सफोल्क गांव के एक किसान परिवार से थी। मारिया की जिंदगी में एक अधूरी चाहत थी, सच्चा प्यार। वो अपनी उम्र के हर दूसरे इंसान की तरह अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहती थी। लेकिन मारिया की जिंदगी में उस वक्त सब कुछ बदल गया जब उसकी मुलाकात विलियम कॉडर से हुई। विलियम कॉडर एक आकर्षक लेकिन चालाक युवक। उसका अंदाज और बात करने का तरीका हर किसी को उसकी तरफ खींच लेता था। लेकिन विलियम का अतीत किसी गहरे रहस्य और धोखे से भरा हुआ था। मारिया विलियम के अतीत से अनजान थी। उसे विलियम के अतीत के बारे में कुछ भी नहीं पता था। विलियम और मारिया का रिश्ता जल्दी ही गहराने लगा और ये दोनों एक दूसरे के धीरे धीरे करीब आने लगे। लेकिन इस रिश्ते के पीछे कई राज छुपे थे। मारिया पहले से ही मां बन चुकी थी और ये बात विलियम को नहीं पता थी। विलियम ने उसे शादी का वादा करके उसके साथ रहने की बात कही, जिस पर मारिया तैयार नहीं थी। वो बार बार विलियम से शादी करने के लिए कहती रहती थी। लेकिन विलियम के मन में मारिया के लिए प्यार नहीं बल्कि लालच और चालबाजी थी। साल 1827 के एक दिन विलियम ने मारिया को एक लेटर भेजा। उसने लिखा, हम रेड बार्न में मिलते हैं और वहां से भागकर शादी करेंगे। ये लेटर पढ़कर मारिया बहुत खुश हुई और बताए गए टाइम पर मारिया खुशी खुशी अपने सपनों को पूरा करने के लिए वहां पहुंची। लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये उसके जीवन का आखिरी दिन होगा। उसके साथ अभी क्या होने वाला है। मारिया के रेड बार्न पहुंची तो उसने देखा कि विलियम वहां उसका पहले से इंतजार कर रहा था। अब वह दोनों एक दूसरे से मिलकर बातें करने लगे। बातें करते हुए मारिया ने पूछा कि जल्दी बताओ, हमें यहां से भागकर कहां चलना है। विलियम उसकी बात का जवाब दिया। वे दोनों बातें कर रहे थे, तभी विलियम ने बड़ी चालाकी से पास में रखा हुआ पत्थर उठाया और मारिया के सिर पर डीकर मारा। मारिया मौके पर ही दम तोड़ चुकी थी। उसकी हत्या के बाद विलियम ने उसके शरीर को वहीं रेड बार्न के अंदर गाड़ दिया और वहां से फरार हो गया। जब बहुत समय गुजर गया, सुबह से शाम हो गई, लेकिन मारिया घर नहीं लौटी तो सभी परेशान हो गए। सभी ने मारिया को ढूंढना शुरू किया, पर मारिया का कोई पता नहीं चला। कई महीनों तक किसी को मारिया की कोई खबर नहीं मिली। सभी ने विलियम से पूछा कि तुम बताओ कि मारिया कहाँ है, हमने उसे तुम्हारे साथ देखा था। उसके परिवार वाले उसे ढूंढते रहे, लेकिन विलियम ने झूठ बोलकर उन्हें ये यकीन दिला दिया कि मारिया जहां भी है सुरक्षित है और खुशहाल जिंदगी जी रही है। इसके कुछ समय बाद वह सभी लोग शांत हो गए। लेकिन मारिया की सौतेली मां को अक्सर अजीब सपने आने लगे। वो बार बार एक ही सपना देखती थी कि मारिया का शरीर रेड बार्न में दफन है। जब इस बात की जानकारी मारिया के पिता को हुई, तब इस डर को सच साबित करने के लिए मारिया के पिता और गांव वालों ने बार्न की खुदाई शुरू की और वहां जो मिला उसने सबको हिला कर रख दिया। मारिया का सड़ा गला शव लाल कपड़ों में लिपटा हुआ मिला। उसकी हत्या की कहानी अब खुल चुकी थी। विलियम को लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से झूठे दस्तावेज और धोखाधड़ी के सबूत भी मिले। कोर्ट में विलियम के खिलाफ पुख्ता सबूत पेश किए गए। मारिया के परिवार का दर्द और गांव वालों का गुस्सा साफ दिख रहा था। साल 1838 में विलियम को फांसी की सजा सुनाई गई।
उसकी मौत के साथ मारिया के लिए इंसाफ मिला, लेकिन इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। रेड बार्न की ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, बल्कि उस डरावनी सच की है जहां विश्वास का कत्ल होता है। क्राइम से क्राइम तक पर आज की कहानी यही खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगली बार एक और रहस्यमयी कहानी के साथ लौटेंगे। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।